यस, एक बार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे हो चुके हैं जो तुम अभी कर सकते हो, और प्रैक्टिस वो मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, मतलब अभी हम करेंगे। फिर उसके बाद कुछ नया कंसेप्ट जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के और बाकी के 4 मेथड्स है, फिर वो भी सीखेंगे। एकदम चिल्लर है वो 4 मेथड्स, कुछ ज़्यादा है ही नहीं उसमें। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। होमवर्क कौन सा था? अच्छा, इसका होमवर्क था, क्वेश्चन बैंक का था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था मतलब। हाँ, 7 हो गया। अभी देखते हैं फटाफट इसमें से कौन से तुम कर सकते हो। 8 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। हाँ, तो ये तो सेकेंड मेथड है, ये इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग की दूसरी मेथड है। 9th वाला भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेट करता है। 10th भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल है। 11th कौन है ये? अच्छा हम्म, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क ले लो, ऐसा एकदम सिमिलर किया हुआ है हमने, सो मार्क कर लो होमवर्क करके। हाँ, ये हाफ सोल्ड 1/3 सोल्ड का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, तो हम 11th और 13th क्लास में कर लेंगे। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसलिए अभी नहीं होगा। ये भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये भी प्रोविजन है। ये भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल है। एटीनथ होमवर्क मार्क करो। 19th बाद का करेंगे। ठीक है, अभी पहले 2 क्वेश्चंस तुम अभी सॉल्व करोगे, फिर मैं दूसरे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी, फिर हम अकाउंटिंग का अलग मेथड सीखेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी हायर लेवल चीज़ें भी हैं, बाद में आएगी। चलो, 8 9 10th पेंडिंग रखना है, 11th सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये काफ़ी आज प्रैक्टिस में जाएगा टाइम तुम्हारा। 11th करना है एंड यू हैव 12 मिनट्स टू सॉल्व दिस। करोगे ना बाद में, पहले ये 2 सॉल्व कर लो, ये चेक करेंगे, फिर होमवर्क चेक करेंगे, फिर नए कंसेप्ट पे जाएंगे। अभी पहले 11th तो करो करो। कौन? 1 2 3 4 5 6, पूनम ही नहीं आई है अभी तक। चलो, अब कैलकुलेशंस। लाइन मारने के लिए ही रुका रहा है मुझे। बुक पे आयुष, बुक पे। हाँ हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन मार रहा है, वर्टिकल लाइन मार रहा है, ऐसे वो पूछ रहा है। क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला बुक पे लाइन मार रहा है, अभी क्या?
तेरा क्वेश्चन रॉन्ग था, मेरा कुछ गलत नहीं है, तेरा क्वेश्चन रॉन्ग था। हाँ तो ऐसे पूछने का ना, अब भी कहाँ पे बधाई मार रहा है तू। चलो चलो फोकस करो। अरे चलो, बहुत चर्चा करते हो बाबा तुम लोग छोटी छोटी चीजों पे। देखो मेरा सुंदर फॉर्मेट रेडी भी है। आयुष, चलो। On 1st October 2009, Raj and Company, so in the books of Raj and Company, मैं फटाफट सॉल्व करने वाली हूँ अभी। सो मेरा फॉर्मेट मत देखना तुम लोग, कैलकुलेशंस चेक करो तुम्हारे करेक्ट आए हैं क्या। राज एंड कंपनी परचेज द मशीनरी वर्थ ₹40,000। कब किया है ये? 2009 में, अक्टूबर 1। टू बैंक अकाउंट लिख दिया, टिक मारते जाओ, तुमको पता है कि चीज टिक मारनी है। 40,000 की ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, ठीक है। अब क्या बोला है? ऑन 1 अक्टूबर 2011, टाइम है अभी इसको। पहले तो मुझे 9-10 कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये एसएलएम मेथड है। इसके लिए मुझे वो जो मैंने तुम्हें कल वर्किंग नोट सिखाई थी वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अभी डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे? 2000 लगा क्या? हाँ, अरे मतलब कल जो हमने बनाई थी वो वर्टिकल वाली ऐसी, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग नोट तुम्हें हेल्प करता है WDV मेथड में, जब हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होने वाला है। एसएलएम में तो हर साल सेम रह रहा है, तो इतनी डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन तू लॉजिक लगाना भूषण, कि हम क्यों बना रहे हैं, वो उसका क्या फायदा हो रहा है तुझे। सो बैलेंस 38,000 आया क्या? फिर ओके, फिर 2010 अप्रैल 1 में हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 38,000। उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 अक्टूबर 11, अभी भी इस साल में नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट आना चाहिए 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस। डेप्रिसिएशन 4,000 आएगा और बैलेंस तुम्हारा 34,000 आएगा, करेक्ट? यस। अब 2011 आएगा, 2011 फर्स्ट, तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे पहले तो 34,000 का। अब क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 अक्टूबर 2011, यस इस साल में आ रहा है वो। इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। तो यहाँ पे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट लिख दिया क्या? कितना आ रहा है? 10,000 का। ऑन 30 सितंबर 12, अगेन इस साल में वो नहीं आ रहा है। सो 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसका 4,000 आता है डेप्रिसिएशन, और इसका आएगा 500, 4,500 आया। यस, तो तुम्हारा बैलेंस आ रहा है 39,500। अब 2012 में अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन आया 39,500 का, बराबर। अब क्या बोल रहे हैं इस साल में? ऑन 30 सितंबर 2012 हाफ ऑफ द मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 9, मतलब पहली वाली मशीनरी, इट वॉज सोल्ड फॉर 8,200। अब पहले तो हम वर्किंग नोट पे जाते हैं। एक सेकेंड रुको, मुझे ना इधर थोड़ा ओसीडी है, मुझे बहुत क्लटरिंग लग रहा है मुझे इधर, सब डिलीट कर। इतना ही ड्राइंग आता है मुझे। हाँ, थैंक यू।
बहुत मेहनत लगी थी मुझे वो इंसानों को ड्रॉ करने के लिए। हाँ एकदम। ये भूषण को सार्केज्म समझता नहीं है। अरे बहुत टाइम लग रहा है पेज डिलीट होने में। हाँ करेंगे ना। मैं ना इंटर के क्लास में जब भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एक्सप्लेन करते वक्त ना मुझे एरोप्लेन ड्रॉ करना पड़ता है हमेशा। और हर बैच में वो एरोप्लेन मछली लगता है। मैं उनको बोलती हूँ कि देखो ये एरोप्लेन है, ऐसे नीचे लिखती हूँ मैं, दिस इज एरोप्लेन। करेंगे करेंगे हम। डोंट वरी करेंगे। चलो अभी फोकस करो यहाँ पे। हमें क्या करना है, डेट देखो पहले। मुझे समझा है जो मशीनरी मैंने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2009 में। कितने में खरीदी थी? 40,000 में, राइट? ओके, वो मैं बेच रही हूँ। मैं कौन से दिन पे बेच रही हूँ उसे? सो आई एम सेलिंग ऑन 30 सितंबर 2012। करेक्ट। नाउ जब भी तुम सेल करते हो, स्टेप नंबर 1 क्या करते हो बताओ? क्या? आज की वैल्यू निकालने के पहले अब तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। राइट, नहीं पहले डेप्रिसिएशन लगेगा फिर आज तक की वैल्यू निकलेगी ना। एग्जैक्टली exactly, तो पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, मतलब इम्प्लाइड है। अच्छा ठीक है। तो चलो अभी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। सिंस एसएलएम मेथड है, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द मशीनरी बेच रहे हैं। तो अगर पूरे मशीनरी पे 1 साल का डेप्रिसिएशन 4,000 लग रहा है, ओके, सो डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर कितना लगता है? 4,000। ओके, सो फॉर हाफ मशीनरी कितना लगेगा? 2,000। एंड दैट ऑल्सो फॉर हाफ ईयर 1,000 लगेगा। 1,000 क्लियर है क्या सब लोगों को? यस। सो वील पास द एंट्री फॉर दिस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले चलो मारो ये एंट्री। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2012 सितंबर 30th बाय डेप्रिसिएशन 1,000। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वी फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी एज ऑन द डेट ऑफ सेल। नाउ कैन आई से कि मैंने उसे 1 अक्टूबर 2009 में मैंने वो मशीनरी खरीदी थी 40,000 की। मैं तुम्हें एक ट्रिक देती हूँ, क्या करते जाओ तुम पहले पूरे मशीनरी की वैल्यू निकालते जाओ एज ऑन द डेट ऑफ सेल, और फिर वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो तुमने 9 में 40,000 की खरीदी थी, जो तुम्हारा ईयर था 9-10, तुमने डेप्रिसिएशन लगाया कितना? 2,000। फिर 10-11 में लगाया 4,000। 11-12 में तुमने कितना लगाया इस पे डेप्रिसिएशन? 4,000। ओके, तो जिस साल में सेल हुआ है उस साल के पहले दिन पे, दैट इज वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 12, कितनी है हमारी वैल्यू? 30,000। बराबर। क्या करते जाओ, जिस साल तुम्हारा सेल हो रहा है उसके पहले दिन पे पूरे मशीनरी की वैल्यू निकालो और उस साल में स्प्लिट कर दो, क्योंकि उस साल में आधे मशीनरी की ट्रीटमेंट अलग हो रही है और आधे मशीनरी की ट्रीटमेंट अलग हो रही है। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, WDV मेथड हो, SLM मेथड हो, जिस ईयर में सेल हुआ है उसके पहले दिन पे पूरे मशीन की या एसेट की वैल्यू निकालो और फिर उसे उस दिन से स्प्लिट ऑफ कर दो। जैसे इस दिन से मैंने स्प्लिट ऑफ कर दिया, हाफ मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, बचे हाफ की 15,000। अब ये हाफ का क्या हुआ?
हमने इसको सेल कर दिया तो हमने इसका 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाया विच इज 1000 डेप्रिसिएशन टिल 30th September. सो वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल 14,000 हो गया। सबको समझ रहा है ये? किसी का खुद होके नहीं आया है, कहीं अटक रहा है तो प्लीज यहीं पे ही पूछो मुझे। ओके, सो नाउ आई विल सिंपली हैव टू कंपेयर दिस विद सेलिंग प्राइस। कितना है इसका सेलिंग प्राइस? 8,200। सो अगेन लॉस हो गया कितने का? 14,000 माइनस 8,200 दैट इज 5,800। सो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8,200, लॉस ऑन सेल 5,800 टू, हाँ मतलब जो भी एसेट रहेगी वो 14,000। देखो सिस्टमैटिक तरीके से जब तुम ऐसे वर्किंग नोट करते हो तो कोई भी चेकर को तुरंत समझ जाएगा कि तुमने क्या किया है। एंड वैसे भी ये कैलकुलेशन तुम करते ही हो। मुझे बताओ मैंने ये कैलकुलेशन कुछ अलग से किया और वर्किंग नोट बनाई क्या? द एंटायर कैलकुलेशन यू हैव टू डू एज इट इज। तो वही कैलकुलेशन वर्किंग में प्रेजेंट करते जाओ। सो कैलकुलेशन करना ही है, बस दिखाते वक्त बराबर से दिखाओ। चलो अभी इसकी एंट्री मार लेते हैं। आई होप सब लोगों ने वर्किंग नोट अच्छी तरीके से लिखी है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट 8,200 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट कितना आ गया है ये? 5,800। खत्म हो गया ये यहाँ पे। अब क्वेश्चन और क्या बोल रहा है? द कंपनी राइट्स ऑफ, और कुछ नहीं बोल रहा है तो मुझे ये साल खत्म करना पड़ेगा। अब ये साल खत्म कैसे होगा? आ जाओ इस साल पे। हमारे पास कितनी मशीन है देखो, हमारे पास वो, अब यहाँ पे वर्किंग नोट पे आ जाओ। हमारे पास वो पहली मशीन थी जिसका आधा हिस्सा हमने बेच दिया, बचा हुआ आधा है मेरे पास। एक मिनट, हाँ बचा हुआ हाफ है मेरे पास। उस पे साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 2,000। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे WDV मेथड नहीं है तो तुम 15,000 देख के कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे पूरे मशीन का डिप्रिसिएशन 4,000 होता है एक साल का, तो पूरे साल का फॉर आधा मशीन इज 2,000। करेक्ट, देन ऑल्सो चेक वेदर डू वी हैव एनी अदर मशीनरी। Yes, there is one more machinery which we had purchased in the last year for 10,000. Yes, no? Yes, so we have one more machinery for 10,000 और उसका तो साल भर का डेप्रिसिएशन 1,000 है। सो एंटायर डेप्रिसिएशन इज 3,000। सो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब ये मारोगे तुम 2013 March 31st। क्या लिखोगे तुम? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे कितना आना चाहिए तुम्हारा? 3,000। अब बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दिस माइनस सम ऑफ दिस 21,500। यस, किसका पूरा कैलकुलेशन? मुझे क्विकली वर्किंग नोट्स के फोटोज भेजो ग्रुप पे क्लास के, मुझे चेक करना है। बिल्कुल उसको हिलाना मत, जैसा है वैसा भेजो, मुझे देखने तो कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है क्या उसमें। मतलब वाह, बादाम बादाम खाया करो पूनम। पूनम जो तुमने बनाया है अगर तुम उसमें डालोगे तो मुझे कैसे दिखेगा, क्योंकि उसमें तो मैं हूं ही नहीं।
अच्छा वर्किंग, मुझे लगा कौन से ग्रुप पे डालना है टीजी के। मैंने बोला ये इतना बेसिक सवाल क्यों पूछ रही है। नहीं, तुम्हारा वाला डालना है, मुझे देखना है तुम इंडिपेंडेंटली कैसे बना रहे हो। हाँ, मुझे देखना है एग्जाम में ढंग से बनाओगे कि नहीं। या आयुष ने भंगार, आयुष कितना कि, लेकिन कुछ उसको नाव गाँव पत्ता दे। मतलब कैसा, जरा ठीक वो डेप्रिसिएशन क्या कैसे लिखा है तूने आयुष। सब पूरा लिखने का, डेप्रिसिएशन फॉर 9-10, ये ऐसा वर्किंग नोट बनाएगा तो कम मार्क्स मिलेंगे। ये देखो इसको भी ना होगा वो पता नहीं है, कह रहा है व्हाट इज 1000, 2000, 2000, 1000। लावारिस वर्किंग नोट्स बना रहे हो तुम लोग। राइट डाउन इट इज डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर। ये देखो इतनी सुंदर वर्किंग नोट है मेरी। तो सब पटपट बनाने के चक्कर में ना सब लोग। हाँ, कैरन ने सुनहरे अक्षर में लिखा है। ये कौन है ये है भूषण। भूषण, लेकिन 9, 10, 10, 11, 11, 12 क्या डेप्रिसिएशन है ऐसे लिख। देखो पूनम ने एकदम जरा इंसानों जैसे वर्किंग नोट बनाई है। ऐसा मतलब वही तो, तुम लोग ऐसा बनाते हो कि जैसा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, जानवरों जैसा। वो एक्चुअली ना मराठी का ट्रान्सलेशन आहे, माणसांसारखं कर जरा टाइप्स। ठीक है, संजोत प्लीज लिखो वो 2000, 2000, 1000 क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। सबको क्लियर, एग्जाम में खुद होके सॉल्व कर पाओगे क्या। सी गाइस, मैं तुम्हारा सिलेबस एकदम स्पीड से ख़त्म कर सकती हूँ अगर मैं ये सारी चीज़ें मैं क्लास में खुद सॉल्व करूँ हर एक क्वेश्चन, और तुम उसको सिर्फ कॉपी करो मेरे साथ या मेरे साथ सॉल्व करो। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है, सिंस हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हम ये सीखे हुए हैं कि जब तुम स्पेशली पेपर में जाते हो, क्वेश्चंस ना ऐसे आएंगे, फ्यू क्वेश्चंस तुमने देखे हुए आएंगे, फ्यू क्वेश्चंस एकदम अलग आते हैं। अलग क्वेश्चन तुम तभी सॉल्व कर पाओगे, एक तो जब कंसेप्ट क्लियर है, एंड सेकेंड जब तुम्हें आदत है कि तुम्हारे सामने एकदम क्वेश्चन दे देते हैं एंड तुम्हें बोलते हैं खुद खुद का सॉल्व करो। क्योंकि अगर क्लास में बहुत स्पून फीडिंग होता है ना, तो हमने खुद ने ही एक्सपीरियंस किया है कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वही नहीं समझता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। दिस स्पेशली हैपन्स व्हेन द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, और स्पेशली एट सीए इंटर एंड फाइनल लेवल। सो दैट इज वाई क्लास में इवन दो इट टेक्स मोर टाइम कि पहले मैं 15 मिनट आपको दूँ सॉल्व करने के लिए फिर मैं करूँ, बट दिस टेक्निक इज वेरी मच नेसेसरी टू गेट यू द गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, बिकॉज तुम तैयार हो रहे हो क्वेश्चन को जीरो से सॉल्व करने के लिए। सो ट्रस्ट विद दिस मैकेनिज्म, और खुद भी जब होमवर्क करते हो तो तुम्हें जीरो से ही ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस होते नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसलिए खुद होके इज्जत से पूरा सॉल्व कर लिया करो। एक, हाँ अभी 18th को होमवर्क मार्क करो, किया है क्या। नहीं, और एक क्वेश्चन था जो अभी करना था, एक सेकेंड। हाँ, 13th वाला अभी करना था। चलो 13th वाला स्टार्ट करोगे। ये करने के लिए मैं तुम्हें 15 मिनट्स दे सकती हूँ।
और जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है इमीडिएटली फोटो निकाल के ग्रुप पे डालो। जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे ऐसे करो, 15 मिनट्स बाद स्टॉप कर देंगे। हाँ, इंसानों जैसा लिखो। हाँ नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, गुड क्वेश्चन। सबको सबको लगता है मैं सुनाती हूँ, लगता है। कहाँ पे लिखा है आयुष? So what would be the balance of machinery account on 1st April? But why did I say this is good question? is कभी कभी ना क्वेश्चन में नहीं क्लियरली समझता है कि ईयर कौन सा लेना है। ठीक है, उस केस में तुम क्या करोगे, टेक ईयर विच मेक्स योर लाइफ इजी। मतलब अगर तुम्हें दिख रहा है कि अप्रैल में कुछ परचेज किया हुआ है और उन्होंने नहीं बोला है कि इनका ईयर क्या है, तो उगाच मस्ती करके दिसंबर ईयर मत करो। फिर तुम अप्रैल में अगर कोई चीज तुमने परचेज की है और अगर तुम साल भर बराबर अप्रैल से मार्च ईयर लोगे तो पूरे एक साल का कैलकुलेशन होगा जो इजी होगा तुम्हारे लिए। अननेसेसरी डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ बाय टेकिंग ईयर एज दिसंबर देन। ठीक है, सो इफ क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच क्लियर कि क्या करना है, अभी यहाँ पे तो समझ रहा है लास्ट में, बिकॉज व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑन 1st अप्रैल बोला है। बट अगर क्वेश्चन में से नहीं समझता है तुम्हें तो ऐसा लो जो कैलकुलेशंस को इजी करता है। ठीक है, यस। चलो मैं एक्सेल में भी फटाफट लिखते जाती हूँ। क्या बोला है उन्होंने? अ कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर परचेज्ड ऑन 1st जुलाई 2010। तो यहाँ पे क्लियरली दिया। पूनम, तुमने मुझे ये सवाल क्यों पूछा? एक्चुअली मैंने गुड क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए था इसको। पूनम, उसको मतलब पहले सेंटेंस को ही देखा नहीं तुमने? पहले सेंटेंस को ही तुमने देखा नहीं? सो ये दोपहर, अभी दोपहर के क्लास में हम पूनम को बुलाएंगे ही नहीं, वो ऐसी हरकतें करती है। सो के उठने के बाद पूनम ऐसा कुछ सवाल पूछती है। चलो, आयुष ने थोड़ा तो इंसानों जैसे किया है अभी। पूनम ने भी वर्किंग नोट वैसे तो सही की हुई दिख रही है, मतलब प्रेजेंटेशन देख रही हूँ मैं अभी। आंसर्स तुम लोग चेक कर लेना तुम्हारे। कैरन का भी बराबर है, प्रेजेंटेशन सीम्स गुड। ओ, बाकी के लोग भेजो। हाँ हाँ भेजो, इट्स ओके। सीखने के लिए आता है ना क्लास में, इट्स ओके, भेजो। फटफट भेजो, चलो। Yes. So a company which closes its books on 31st March every year purchased on 1st July 2010 machinery costing 30,000। 1st July 10 को मशीनरी खरीदी हुई है 30,000। चलो फटाफट एंट्री मार देते हैं। सो अरे आई एम सॉरी, मैंने ये डिलीट करके रखना चाहिए था। प्लीज, कितना अच्छा है ये, मुझे तो वो भी डार्क थीम नहीं अच्छा लगता, आईपैड भी। 2010 1st जुलाई मशीनरी खरीदी है। सो जुलाई 1st टू बैंक अकाउंट कितने के? 30,000 के। ये करेक्ट आया है। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st Jan 2011। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर 11 में ट्रांजैक्शन है और फिर 12 में है।
कुल, तो मुझे फर्स्ट ईयर इधर क्या कर देना पड़ेगा, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मैंने तुम्हें बताया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और एक से ज्यादा मशीनरी है और ऊपर से अगर सेल है तो वर्किंग नोट तो तुमने बनाना ही चाहिए। सो यहाँ पे मेरा मशीनरी 1 का मैं लिख दूंगी कि 1 अक्टूबर कौन सा ईयर है, 2010। यहाँ पे मेरा परचेज प्राइस आ रहा है 30,000 का। ओके, अब क्या होगा, साल खत्म हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, हाँ है, और एक ट्रांजैक्शन है, इट परचेस्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011, और एक है ट्रांजैक्शन इसी साल में। सो यहाँ पे 2011 आ जाएगा और हम लिखेंगे Jan 1 टू बैंक अकाउंट 20,000, यहाँ पे भी डाल दो। अब अगर तुम्हें पता है ना कि 1/3 मशीनरी सेल की थी 1 अक्टूबर की, तो ये तुम्हें स्प्लिट करना पड़ने वाला है, तो जगह छोड़ना। मशीनरी, हाँ ये जुलाई है, ये पूनम के साथ रह रह के ऐसे हो रहा है मेरा। अब क्या है ये, 1 Jan 11, कितने की खरीदी, 20,000 की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर अभी तुम देखते हो तो अक्टूबर 11 में, ये इस साल का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2011 March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और कितना डेप्रीसिएशन आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन फॉर 10/11 विच इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, परसेंटेज क्या है, 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, कब खरीदा था ये, जुलाई में ना, तो 9 महीने आ गए, 2250, एंड इसका आया होगा 3 महीने का इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, मतलब 500। कैन आई से माई टोटल डेप्रिसिएशन इज 2750। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई है क्या, ऐसा कैसे 419 है, 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 जब आता है तब, अरे धनश्री कैलकुलेटर पे क्या आता है, 499.99999 विच इज 500। आर वी क्लियर, बैलेंस निकालू मैं, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आने वाला है तुम्हारा, 47,250। अब तुम्हारा नेक्स्ट ईयर है 2011, April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 47,250। अब आगे क्या बोला है देखो, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2011 कॉस्टिंग 10,000, सो 1 अक्टूबर 2011 इसी साल में आता है, सो 1 अक्टूबर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हम डालेंगे, कितने का खरीदा हुआ है, 10,000। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ बोला है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2012, ये अगले साल में आने वाला है, तो एक तो वर्किंग नोट में मशीनरी 3 और एक डाल देते, इसकी WDV निकाल देनी चाहिए मैंने, यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2011। अब हम इसको मशीनरी 3 को हम खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 11 में, प्राइस है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिख दो 1 अक्टूबर 11, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते वक्त गलती ना हो जाए, एंड यहाँ पे लिखेंगे कि ये इसकी परचेज प्राइस है। अब इस साल में और कुछ नहीं है तो मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, सो मैं लगाऊंगी डेप्रिसिएशन फॉर 11-12।
अब मशीन 1 तो पूरे साल के लिए थी और WDV मेथड है, तो 27,750 का 10%, 2775। मशीनरी 2 भी पूरे साल भर के लिए थी, तो इसका 10%, 1950। और मशीन 3 का 10,000 पे 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 महीने के लिए थी, 500। सो कैन आई से माई टोटल डेप्रिसिएशन My total depreciation is 2775 plus 1950 plus 500, that is 5225. दो ही लोगों की आवाज क्यों आ रहे हैं? यस, सो 2012 हम लगाएंगे, बोलेंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन फाइव 225। और अब हम बैलेंस निकालेंगे। मेरा बैलेंस 52,025 आता है। यस, फिर यहाँ पे 2012 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,025, राइट। अब on 1st April 2012 1/3 of the machinery installed on 1st July 10, मतलब पहली वाली, it became obsolete and was sold for 3,000। अब ये बहुत सिंपल है। मैंने तुम्हें क्या बोला है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी वाली मशीन बेची है, ये वाली। इसकी WDV निकालो तो 1 अप्रैल 12 को। $17,550 और 9,500। जिस साल में सेल हुआ है, अगर एक मशीनरी के टुकड़े किए गए हैं तो वो मशीनरी को, मतलब उसके 1/3 वगैरह से पार्ट्स किए हुए, मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि साल के पहले दिन पे ही पहले इनको स्प्लिट कर दो। तो साल के पहले दिन में अगर मैं इसको स्प्लिट करने जाऊंगी तो इधर 1/3 आएगा और इधर बचा हुआ 2/3 आएगा। ये जो 1/3 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8325। और 2/3 की 16,650। जिसका ये आया नहीं है मेरे साथ निकालो ये। यस, अब क्या करेंगे? 1/3 के बारे में सोचते। 1/3 बेच दिया है। सेल के वक्त हमने क्या करना चाहिए कि जिस दिन तक मशीन यूज हुई है उस दिन का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब इस साल के पहले दिन पे मशीनरी बेची गई है तो इस साल का कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन फॉर 12/30। ये पूरे साल में इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो इसका तो 0 लग रहा है भाई। तो वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल कितना हो रहा है? सेम 8325। अब इसको कंपेयर करेंगे उसके सेलिंग प्राइस से, कितने में बेचा गया है, ये कितने में बेचा गया है? 3,000 में। सो कैन आई से मुझे लॉस हो गया 5,325 का। यस, सो मेरी एंट्री क्या होने वाली है? मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट में डेबिट 3,000, लॉस को डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5,325 एंड टू मशीनरी अकाउंट 8,325। ये कैलकुलेशन, ये एंट्री सबको क्लियर है क्या? यस, जिन लोगों के इनकम्प्लीट रहे थे उन लोगों को। हाँ, मैं वापस एक बार ये कैलकुलेशन बताती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 1 अप्रैल 2012 को मेरे मशीन का वैल्यू कितना था। तो साल के पहले दिन पे मेरे मशीन की वैल्यू थी 24,975। अब इस साल में इसके 1/3 हिस्से का अलग डील होने वाला है और 2/3 हिस्से का अलग डील होने वाला है। इसके लिए मैंने इसको
बांट दिया कि 1/3 हिस्से की वैल्यू कितनी है, 2/3 की कितनी है। सो 24,975 डिवाइडेड बाई 3 और बची हुई वैल्यू। अब जो 1/3 है, पहले मैं देखती हूँ उसके साथ क्या हुआ। उसको साल के पहले दिन पे बेच दिया है, मतलब उस पे इस साल कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी थी 1 अप्रैल को जिस दिन उसको बेचा, 8325। अब उसको बेचा कितने में, 3000 में। तो अगर 80325 की चीज अगर तुम 3000 में बेच रहे हो, सो यू हैव लॉस ऑफ 5325, करेक्ट। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 3000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5325 टू एसेट इज गोइंग आउट 8325। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर नाउ? अब इसका पोस्टिंग कर दो ना, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो। सो 2012 April 1st by bank account by loss on sale of asset account कितना आता है, 3000 एंड 5325। ओके, और क्या हुआ है इस साल में, ये सेल तो हो गया, और इस साल में उन्होंने और कुछ हमें बताया नहीं है। तो हमारा सिर्फ इस साल में जितनी भी बाकी बची हुई मशीनरीज हमने यूज की है, हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब ये जो 2/3 वाला हिस्सा था, ये तो पूरे साल भर यूज हुआ है। WDV मेथड में उसके WDV पे डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब 16,650 का 10%। ओके, उसके बाद ये वाली जो मशीनरी खरीद 17,550 वाली है, उस पर भी साल भर का लगेगा 10%। ये 9,500 पे भी साल भर का लगेगा 10%। सो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, ये तीनों का टोटल 1665 प्लस 1755 प्लस 950, दैट इज 4370। यस, सो यहाँ पे आएगा कि 2013 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ओके। अब क्या, अब मैं बैलेंस निकाल दूंगी। सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 39,330। क्लियर है ये? यस, तो तुम यहाँ पे लिख लोगे कि 2013 में April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,330। तुम यहाँ से उसे मैच कर सकते हो, जो मशीन्स तुम्हारी बची है उसका WDV निकालो। ये 2/3 का WDV है 14,985। मशीनरी 2 का WDV है 15,795। इसका WDV है 9,500 माइनस 950। लिखेंगे हम यहाँ पे WDV एज ऑन 1st April 2013। तुम इसका टोटल ले लोगे तो बराबर बैलेंस मैच होना चाहिए 39,330, क्योंकि ये तीनों मशीन्स की बची हुई वैल्यू ही मशीनरी अकाउंट में दिखनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आइडियल प्रेजेंटेशन में तो तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 सोल्ड एंड ये यूज्ड। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंटायर वर्किंग नोट। ऐसे प्रेजेंटेशन आना चाहिए तुम्हारा एग्जाम में। और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल नीचे कुछ नहीं है। नहीं नहीं, है नीचे है। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट निकालने के लिए ना, ले लिया अभी।
डन, सबको क्लियर है अभी ये? यस, ओके। सो ये भी हो चुका है। अब बाकी के क्वेश्चंस प्रोविजन के और होमवर्क के, दो क्वेश्चंस होमवर्क के दिए। चलो अभी क्या करेंगे? हाँ, ब्रेक चाहिए? जाओ ब्रेक ले लो। टेक ब्रेक ऑफ 5 minutes, देन विल स्टार्ट अगेन। हाँ करती हूँ मैं एक्सप्लेन, इसके बाद वही चेक करते हैं, ठीक है? ये देखो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। वापस से यहाँ पे मैं फटाफट लिखते जाऊंगी, तुम चेक कर लेना। हाँ, ये इन द बुक्स ऑफ छोड़ दो, लेट्स स्टार्ट। पहले क्या हुआ था? द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 lakhs ऑन 1st January 2019। ओके, एक सेकेंड, प्रोविजन मेथड नहीं था ना ये? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, साल के पहले दिन पे तुम्हारे पास कितनी मशीनरी थी वो तुम्हें दिया हुआ है, तो इसको तुम प्रेजेंट कैसे करोगे? राइट, 2019 हम लिखेंगे जनवरी 1st, मतलब ईयर जैन टू दिसंबर है। हमारा आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है वो? 19 लाख। करेक्ट। अब आगे क्या बोला है देखो, इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप ऑन 31st December each year, we understood that, and depreciation is written off at 10% per annum अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDB मेथड ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑन 1st June 2019, सेम ईयर है क्या? यस। अ न्यू मशीनरी वॉज acquired at a cost of rupees 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to be 8,920 on the same date। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जून में 1st June टू बैंक अकाउंट, तुमने मशीनरी कितने की खरीदी हुई है? 2,80,000 की एट कॉस्ट, प्लस तुमने पे कितना किया है? 8,920। सो 2,88,920। आप वर्किंग नोट बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो क्या हुआ। सेपरेट लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें ऐड करोगे तो भी चलेगा, अकाउंट तो एक ही है ना। मशीन का कॉस्ट उतना ही रहेगा ना, तुमने मशीनरी को तो तुम कर रहे हो। सो बेसिकली हमने मशीनरी फर्स्ट खरीदी थी, तुमने मशीनरी फर्स्ट हमें पता नहीं था, मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 19 लाख का। सो दिस इज, विल राइट दिस इज ओपनिंग बैलेंस। हमने अब भी एक मशीन, ये 19 लाख में कितनी भी मशीनरीज हो सकती है या एक भी हो सकती है। हमने मशीनरी 2 हमारे पास है, जिसकी वैल्यू है, ये खरीदी है 1st June 2019 को, और इसकी वैल्यू है 288,920। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन 1st June 2019, मतलब सेम डेट पे
A machine which had cost of rupees 4,37,400 on 1st January 2017 was sold for 75,000. अरे वाह, गुड। ये अलग वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वही 1 जून को एक मशीन which had cost of rupees 4,37,400 on 1st January 17 was sold for 75,000. सो ऐसी मशीन जो 2017 जनवरी में खरीदी थी 437,400 पे, वो आज बेच रहे हैं 1 जून 19 पे। तो स्टेप्स कभी भी भूलो मत, कंसेप्ट कभी भी भूलो मत। कंसेप्ट क्या है, अगर वो इस साल जून महीने में बेची गई है तो क्या मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए पहले? यस। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें WDV मेथड यूज कर रहे हैं। सो कैन आई से आई विल रिक्वायर इट्स वैल्यू एज ऑन 1st January 2019, क्योंकि 1st January 2019 को उसकी जो वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंस वी आर यूजिंग WDV मेथड। सो आई कैन से कि मेरा 1st Jan 17 को ये मशीनरी खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 4,37,400। ओके, इस पे मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया होगा पहले, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट वो बन के आया हुआ है। सो मतलब डेप्रिसिएशन फॉर 17 प्रोवाइड हुआ होगा 10%। सो 437,400 इंटू 10%, 43740 माइनस इक्वल टू 3,93,660। फिर डेप्ट फॉर 18 कितना लगा होगा इंटू 10%, that is 39366 minus equal to 354,294। बस अब 2019 आ जाएगा, लेकिन 2019 तो इस साल है। सो कैन आई से माई WDV एज ऑन 1st Jan 19 is 3,54,294। एवरीबडी अग्रीज। अब WDV पे डेप्रिसिएशन लगता है तो इस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, विच इज इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, विच इज 17,715। क्या? हाँ, लेकिन मैंने आधा किया ना उसको, 3,54,294 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 17,715। एक सेकेंड रुको। अच्छा 1 जून है ना, हाँ बराबर, 5 महीने आएगा, मई तक का। करेक्ट करेक्ट, सॉरी। सो तुम इसे मल्टीप्लाई कैसे, एक सेकेंड करो। $14,763 ले लो फिर, है ना? आई एम सॉरी, मैंने डेट बराबर देखी नहीं। 14,763 आएगा। कुछ भी ले यार, 50 पैसे मुझसे ले ले। अभी क्या 0.5 और उसके ऊपर को अपवर्ड राउंडिंग ऑफ कर दो, चलेगा। 0.5 के नीचे वालों का डाउनवर्ड राउंडिंग ऑफ कर देना। सो मुझे इसका पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंट्री मारनी पड़ेगी। सो यहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस में से फिगर है तो मुझे वर्किंग नोट अलग ही बनानी पड़ी उसकी। शायद से यहाँ पे ना ये वर्किंग नोट हेल्प नहीं करेगा इतना आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे 2019 जून 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ही सेकेंड ना, 14,763। ओके, अब ये उसका डेप्रिसिएशन आ गया। अब डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 3,39,531। दिस इज वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। ये सबको समझ रहा है क्या इधर तक?
बराबर जिस दिन मैंने इसको बेचा इसकी वैल्यू इतनी थी। अब इसकी सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी। कितने में बेचा हमने इसको? अरे बहुत ही लॉस हो गया। 75,000 में बेचा। सो मेरा 2,64,531 का लॉस हो गया। अब तुम्हें एंट्रीज पता ही है, अब मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर देती हूँ यहाँ पे। बाय बैंक अकाउंट 2,64,000, नहीं सॉरी, बाय बैंक अकाउंट 75,000 and by loss on sale of asset account 264,531। सबको इधर तक समझा है? Another machine which had cost of rupees 4,37,000 on 1st January 2018 was scrapped on the same date and it realized nothing। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, और एक मशीनरी है जो 4,37,000 की खरीदी थी, कॉस्ट था उसका 1 जनवरी 18 को, वो स्क्रैप कर दी, मतलब भंगार में निकाल दी, उससे कुछ भी पैसे नहीं मिले हमें। ओके, सो उसका डेट नहीं बताया है ना, लेकिन 1 जून ही करना है क्या? सेम डेट, हाँ, इट वॉज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट एंड इट रियलाइज्ड नथिंग, यस। तो अभी इसका भी वर्किंग करेंगे। स्क्रैप मतलब निकाल दिया, लेकिन लॉजिक तो वही रहता है कि जिस दिन तक यूज किया तब तक का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। सो अगेन इस पे भी इंडिविजुअल वर्किंग नोट क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल वर्किंग नोट ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमें। 1 जन 18 को उसका कॉस्ट था 4,37,000 का। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा 18 का पूरा, दैट इज 4,37,000 इंटू 10%, 43,700 एंड 1 जनवरी 19 को उसकी वैल्यू होगी 3,93,300, करेक्ट? यस। अब ये अगर जून में आपने इसको भंगार में डाल दिया है, यू हैव स्क्रैप्ड इट, लेकिन 5 महीने तो आपने इसको यूज किया है, तो इस पे भी 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 5, सो इट इज 16,388। यस, इतना हम एंट्री मार देंगे इसकी। सो अगेन सेम डेट पे आपको चाहिए तो आप बाय डेप्रिसिएशन अलग से भी लिख सकते हो, विच इज 16,388। ये हो गया। मतलब जिस दिन हमने उसको स्क्रैप कर दिया, भंगार में निकाल दिया, उसकी वैल्यू कितनी थी? 3,76,912। अब इसकी एंट्री क्या आई होगी, देखो एंट्री आई होगी टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बाहर चली गई कितने की? 376,912 की। उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं आया, मतलब ये पूरा लॉस हो गया। सो लॉस ऑन एसेट, हाँ, बाय लॉस ऑन स्क्रैप ऑफ एसेट लिखो, फिर स्क्रैपिंग ऑफ एसेट और डिस्कार्डिंग द एसेट। सो ये सबको क्लियर है कि ये पूरा लॉस में चला जाएगा। सो हम उसी दिन पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी लिख सकते हो, डिस्पोजल ऑफ एसेट लिख सकते हो। कितना है? 376। यहाँ पे भी सेम अकाउंट यूज कर सकते हो, बाय लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, मतलब एसेट को निकालने के वजह से,
फिर वो सेल हो या कुछ भी हो। 376 912। क्लियर है ये? यस, ये भी हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से जाएंगे क्वेश्चन पे। हाँ, बस इतना ही हुआ इस साल में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इस साल जो मशीन्स अवेलेबल थे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। यस और नो? यस, ओके। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे करोगे, आपको चाहिए तो हमने जो एक्सेल की वर्किंग नोट बनाई थी मैं उसमें भी आपको करके दिखा सकती हूँ। देखो हम ऐसे करेंगे इसमें कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस के 19 लाख के एसेट्स आए थे जिनकी WDV 1 जनवरी, सो दिस इज WDV एज ऑन 1 जैन 2019। तो चाहिए तो ये इधर लिख लो। या फिर परचेज प्राइस, ठीक है, टाइमिंग इतना लिख दो कि ये परचेज प्राइस है। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फोकस एकदम हाई होना चाहिए। फॉर द ईयर 2019 मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। मैं डायरेक्टली 19 लाख पे लगा सकती हूँ क्या? Depreciation for 2019, can I directly take 10% of 19 lakh? Everybody? No. Why no? What should I do? क्या करना चाहिए मैंने? जो मशीन्स हमने बेच दी है, जो 1 जनवरी 2019 में 19 lakhs में आई हुई है, वो मैंने माइनस कर देना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए, लेस WDV ऑफ एसेट्स सोल्ड। और हमने वर्किंग नोट में किया हुआ है कि जो हमने एसेट्स बेची उनकी WDV कितनी थी, देखो ये देखो वर्किंग नोट में क्लियरली हमारे अवेलेबल है WDV एज ऑन 1 जैन 2019, ये वाला फिगर, और यहाँ पे भी WDV एज ऑन 1 जैन 19। सो 1 जैन 19 में जो एसेट्स बेची गई है उनकी वैल्यू कितनी है, ये तो हमारे पास है ही, तो वहां से निकाल देती हूँ मैं। समझ रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ? यस, सो 354 294 प्लस 393 300। सो जो एसेट्स मैंने बेच दी है, मैंने क्या करना चाहिए, अभी 19 lakhs में से 1 जनवरी को उतनी उनकी वैल्यू कितनी थी वो हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे अलग से किया हुआ है। वो इस साल जो भी 5 महीने यूज हुई उनका 5 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने अलग से निकाल दिया है। अब मुझे जो बाकी मशीन्स है जो पूरे साल भर यूज की है उसकी WDV चाहिए। तो जो मशीन्स मैंने बेच दी है जिनकी ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे अलग से की है उनकी WDV वो 19 लाख में से माइनस कर देती हूँ मैं, ताकि मुझे बराबर से रिमेनिंग मशीन्स की WDV मिले। पक्का समझ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ रहा है? तो इन दोनों की जो टोटल है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये तुमने इसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाई होगी है, तो वहां का रेफरेंस दे देना तुम, इसको ऐसे मार्क कर देना वर्किंग नोट में। एक सेकेंड, इसको वर्किंग नोट में ऐसे मार्क कर देना A एंड B नीचे, और ये जहाँ पे वर्किंग नोट ऊपर बनाई हुई है तुमने यहाँ पे लिख देना माइनस WDV ऑफ एसेट सोल्ड A प्लस B। तुमको समझ जाएगा कि A B नीचे रेफर करना है, विच इज इक्वल टू 747 594। इज इट क्लियर? हाँ, तो मतलब इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक चीज लिखो,
WDV of remaining assets as on 1st Jan 19. That is 11,52,406. अब हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन फॉर 2019. इस पे तो पूरे साल भर का लगेगा 10%. दैट इज 1,15,241. और इस पे कितने महीने का लगेगा? इंटू 10%. 5 महीने कैसे? जून से ना, नहीं, जून 7 महीने. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. डेप्रिसिएशन में डेट्स एकदम ध्यान से देखनी पड़ती है. वर्किंग नोट्स डेप्रिसिएशन में प्रैक्टिस अच्छा करो प्लीज. जरूरी नहीं है कि मेरे ही फॉर्मेट में आना चाहिए, बट डिटेल दिखाना चाहिए एकदम. Yes. So can I say my depreciation for the year is total of these two, which is 1,32,094. 1,32,094. Yes. चेंज कर दो जिसकी गलती हुई है, जिसको नहीं आया वो वहां पे कर दो कैलकुलेट. 1,32,094. एंट्री मार देते हैं इसकी. सो यहाँ पे 2019 में ही दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा. $132,094. अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है. वैसे भी मैंने सब कर लिया था. अब सिर्फ बैलेंस निकाल लेते हैं. बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. $13,09,232. यस, यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे 13,09,232. करेक्ट. यस. नाउ वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको इम्पोर्टेंट और रिवीजन के लिए मार्क करो. आज का तुम्हारा जो होमवर्क है, जो तुम्हें सम सॉल्व करने हैं 2 मैंने बोले, उसके साथ और एक होमवर्क है. ये प्लीज एकदम अच्छी तरीके से. आज हमने वो जो 1/3 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, WDV वाला, देखो 13th वाला क्वेश्चन, बैंक का 13th वाला क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ये रफ में तुम्हें खुद होके वापस सॉल्व करना है. मतलब कैसे रफ में सॉल्व करना होता है? रफ में सॉल्व करते वक्त ना ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करने का. पहले तो ये वर्किंग, ये लिख के रखना है क्या तुम्हें, या लिखा हुआ है? ओके. एनीथिंग ऑफ द क्वेश्चन यू वांट टू राइट, वो वाला एक्सेल वाला वर्किंग नोट लिखना है? नो. ओके. सो हाँ, जब तक भूषण लिखता है प्लीज ध्यान रखो, आज के आज बैठ के डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 13 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 रफ में फटाफट कैसे टी फॉर्मेट का अकाउंट बनाना एंड फटाफट रफ बुक में या कहीं पे भी प्रैक्टिस कर लेना. तुम्हें इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व करना चाहिए. और 2 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के.
अगर तुम्हें इंडिपेंडेंटली वो कैलकुलेशंस खुद होके करने के लिए आ गए, अगेन कुछ गलती करोगे तो वहाँ रेड पेन से लिख देना कि अरे ये मिस्टेक हो रही है, बट आज कंसेप्ट क्लियर करके कैलकुलेटर्स पे ये सॉल्व कर लो। कंसेप्ट क्लियर रखो तो आगे का चैप्टर और अच्छा जाएगा, वरना पाइलअप होते जाएगी चीज़ें। आज ही रिवीजन करना है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? यस। अभी एक काम करेंगे, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस और करने हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे साथ कर लो एक क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन देती हूँ, तुम सॉल्व करो, हम चेक करेंगे। और एक क्वेश्चन लेना है, वो मैं कल लेती हूँ, वरना तुम्हें ना बहुत हैवी हो जाएगा। ज़्यादा हैवी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग। ये वाला एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्या कल भी ऐसे ही ले लेंगे? कल क्या है, फ्राइडे ना? हाँ, आज भी वैसे हम काफ़ी ले रहे हैं, बट मैं आज 6:30 तक भी ले सकती हूँ, लेकिन तुमको नहीं झेपेगा। आज एक्सेस हो गया है, आज तुम लोग पागल हो जाओगे। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लो। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 देखो। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 10 मिनट से फटाक से सॉल्व करो, फिर मैं चेक कर लेती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ पक्का। हाँ, पेज नंबर 5.15। जो हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं, नीचे सॉल्यूशन होता है। अगर तुम्हें फेल होना है तो उसे देख के सॉल्व करो, अगर पास होना है तो उस पर पाउच या कुछ रख दो और मेरे साथ चेक कर लेना। हाँ, उससे भी अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है कि अभी मॉड्यूल खोलो ही मत, ये देख के ही सॉल्व कर लो। गुड, चलो। अ फॉर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी। अब मैं फटाफट ओरली फिगर्स बताने वाली हूँ, एक एक चीज़ चेक करो। सर्टन मशीनरी फॉर 582 and spent 18,000 on its erection. So directly 2018 January 1st to बैंक अकाउंट डाल दिया क्या तुमने? 6 लाख, या दो अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा? ठीक है। ऑन 1st जुलाई 2018, मतलब सेम ही साल में, अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख वॉज एक्वायर्ड टू बैंक अकाउंट 2 लाख। यस। नाउ ऑन 1st जुलाई 19, मतलब नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो इस साल मुझे पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सो बाय डेप्रिसिएशन WDV मेथड है। तो पहला जो 6 लाख का है उस पे तो कितना परसेंटेज है? इंटू 10%, मतलब पूरा 60,000 लगेगा। और जो दूसरी वाली खरीदी है 1st जुलाई को, 2 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 2, उस पर 10,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन 70,000 का लगाया क्या? यस। तो तुम्हारे पहले साल का बैलेंस, एक सेकेंड ना, ये कितना? 8 लाख माइनस 70,000, दैट इज 7,30,000 आया। ओके, वो ब्रॉट डाउन कर लिया। अब 1st जुलाई 2019 को मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 18, मतलब वो पहले वाली, इट बिकेम ऑब्सोलीट कभी 1st जुलाई 19 को, मतलब उसे 6 महीने यूज किया है हमने। सो 6 लाख माइनस 10%, मतलब 540 था, इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 27,000 का। यस। अब उस पर क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट लॉस का तुम कैलकुलेशन करोगे, 6 लाख माइनस 60,000 माइनस 27,000, वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल 5,13,000 आया। यस। माइनस सेलिंग प्राइस 386, सो लॉस ऑफ 1,27,000। सो 1st जुलाई 19 को तुम्हारा आएगा बाय बैंक 3,86,000, बाय लॉस आएगा 1,27,000। नाउ ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेस्ड, तो टू बैंक 4 लाख आ गया। ओके, अब क्या करना है? मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बाय डेप्रिसिएशन।
पहली मशीन तो चली गई है, उसका मैटर खत्म है। दूसरी 2 लाख की है जो पूरे साल भर यूज की, तो इंटू 10% मेमोरी प्लस एम प्लस में डालोगे। और जो नई वाली खरीदी है 4 लाख की, उस पे 6 महीने का लगेगा। सो 4 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 2 मतलब 20 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 40,000। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसका 4 लाख का 20,000 ही आएगा। और जो पहली वाली मशीन थी WTV है ना, सो 2 लाख उसका ऑलरेडी माइनस हो चुका था 10,000। सो 190 का 10% आएगा पूरा 19,000, तो 39,000 आएगा। हाँ, सो तुम्हारा फिर बाय बैलेंस लास्ट में आ जाना चाहिए 5,51,000। चलो ये हो गया है। सो और एक क्वेश्चन करना है, लेकिन वो कल करेंगे। और कल कल करेंगे। ठीक है। हाँ, जान हाथ में आती है, हालत में नहीं आती है। नहीं, कल करेंगे। चलो होमवर्क करके और रिवीजन करके आना। ठीक है, लेट्स टॉक फॉर टुडे।